आपके ज़माने में क्या अंग्रेज रहते थे? हमारे ज़माने थे अंग्रेज रहते थे, लेकिन मतलब हमारे ज़माने में मतलब अंग्रेजों का राज था। हम तो पराधीन भारत में पैदा हुए, क्योंकि सन 47 में देश आज़ाद हुआ और सन 1938 में हमारा जन्म हुआ। तो उस समय पढ़ाई की क्या स्थिति थी शिक्षा की, जो मतलब आज आप शिक्षक पद से रिटायर हो चुके हैं, तो उस समय पढ़ाई की? उस पर पढ़ाई की मतलब अधिकतर इससे पहले उर्दू भाषा ज़्यादा प्रचलित थी देश के अंदर। उर्दू अंग्रेजी और कहना चाहिए हिंदी की भी थी, लेकिन हिंदी इतनी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर के कस्बा खोदागंज में एक गुरुजी, जिन्हें मैं शिक्षक का कहलूँ, जितना भी दर्जा दिया जाए उतना ही कम है। आज मैं उनसे कुछ बातें करूंगा और आपको मिलवाऊंगा। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सभी चैनल के पत्रकारों को आज के शुभ पर्व पर मैं कोटि धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं ये पर्व क्यों होता है। इस पर्व पर कुछ बहुत ऐसी विशेष बातें हैं। सर्वप्रथम हमारे भारतीय संस्कृति में और भारत में हमारे जो अवतार हुए हैं उनमें दो अवतार मुख्य हैं, एक रामा अवतार, कृष्ण अवतार। तो ये रामा अवतार का मतलब जो है, इसका मतलब है कि भगवान राम ने, अधिक न कहकर केवल इतना कहूँगा कि पर्व क्यों मनाया जाता है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जब वो अपने नगरी अयोध्या लौटते हैं तो मतलब अयोध्या वासियों ने तथा वहाँ के क्षेत्रवासियों ने भगवान की मतलब लंका के विजय के उपलक्ष्य में ये पर्व यानी दीपावली तथा अपने घर घर में दीपों को लगा करके, दीपों को मतलब प्रज्वलित करके उनका प्रकाश रूप से उनका स्वागत किया। और ये पर्व लक्ष्मी के रूप में भी मनाया जाता है। लक्ष्मी जो है वो मतलब धन की अधिष्ठात्री है। बिना लक्ष्मी कृपा से कोई काम नहीं होता है। और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती भी है, क्योंकि मतलब ये मतलब सरस्वती जो है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी भगवान गणेश की पत्नी लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी हैं। तो दोनों चीज़ें आज के युग में आवश्यक है। अर्थ भी आवश्यक है और ज्ञान भी आवश्यक है। इसलिए ये पर्व हमको लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती का भी ज्ञान कराता है कि जब तक सरस्वती ज्ञान नहीं होगा तब तक लक्ष्मी जो है वो मतलब प्राप्त नहीं हो सकती है। और इसलिए ये हमको पर्व धन के साथ साथ ज्ञान का भी, लक्ष्मी सरस्वती का भी हमको ये बोध कराती है, क्योंकि दोनों के आने से, अर्थ और ज्ञान के आने से मनुष्य उन्नति कर सकता है। और विष्णु जी की इसलिए है कि विष्णु की पत्नी, क्योंकि बिना पति के पत्नी का कोई सम्मान नहीं होता है, इसलिए लक्ष्मी अपने पति विष्णु के साथ तथा और उधर सरस्वती मतलब गणेश जी के साथ मतलब आती हैं तथा इनका विधिवत आज पूजन किया जाता है। और समाज में इनके पूजन से वृद्धि, सुख समृद्धि की मतलब बढ़ोतरी होती है। तो ये हमारा ये पर्व जो है वास्तव में ज्ञान देने वाला भी है और अर्थ देने वाला भी। इसके साथ साथ एक और कहा गया है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्यो माँ अमृतंगमय। हमारे वेद कहते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माने अंधकार की तरफ न जाओ और प्रकाश की तरफ आओ। तो अंधकार से मतलब अज्ञानता की तरफ न जाओ, ज्ञान की तरफ जाओ। प्रकाश मानी ज्ञान। तो ये हमको मतलब एक तरफ ये पर्व हमको ज्ञान और यानी कहना चाहिए ज्ञान की तरफ जाओ, अज्ञानता रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करो। तो ये हमारे वेद मंत्र भी इस तरीके हमको शिक्षा देते हैं कि वास्तव में ये जो अंधकार है, इस दिन मतलब क्या दीपावली, दीपा नाम आवली, जहाँ दीपों की श्रृंखला है उसका नाम दीपावली कहा गया है। तो ये आज का पर्व दीपों को जला करके अपने घर घर में हम मतलब जो है एक मतलब कहना चाहिए प्रकाश प्रदान करते हैं और सारे घर के जितने भी कूड़ा करकट रूपी अंधकार को बाहर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी शिक्षा देती है, यह पर्व हमको शिक्षा देता है कि हमारे अंदर जितने भी ये अंधकार भरे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मत्स, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, दाह, ये भी मतलब कहना चाहिए अज्ञानता के प्रतीक है। हम इस दिन पर यानी इन मतलब ये
काम क्रोध लोभ मत्सर इत्यादि को अपने मन से निकाल करके अपने मन को पवित्र करें, क्योंकि मन जब पवित्र होता है तभी उसको हमें भगवान के दर्शन होते हैं। निर्मल मन जब सोई पावा, मोह कपट से छिन्न भावा, ये तुलसीदास ने लिखा है। इसलिए भाई ये पर्व एक वास्तव में बड़ा खुशियों का पर्व है। और एक वर्ष के बाद एक स्वच्छता की जाती घर घर में, तो ये स्वच्छता भी दिलाने वाला विशेष पर्व भारत अभियान में जो स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी ये पर्व बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। स्वच्छता के विषय में सारा, चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, हर परिवार अपने घर को स्वच्छ रखता है। तो भारत की जो मिशन है, भारत का जो उद्देश्य है स्वच्छता अभियान, इस मतलब इस पर्व पर स्वच्छता अभियान भी मतलब में सहयोग देता है। मैं अधिक न करते हुए इतना कहूँगा कि बस आज के पर्व पर समस्त मतलब देशवासियों को तथा विश्व के समस्त मतलब वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और उसके साथ साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भवेत्। जय भारत, जय हिंद। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर आपका जन्म कब हुआ था? सर मेरा जन्म हुआ सन 13 अक्टूबर सन 1938 जी। सर आपके ज़माने में क्या अंग्रेज रहते थे? हमारे ज़माने थे अंग्रेज रहते थे, लेकिन मतलब हमारे ज़माने में मतलब अंग्रेजों का राज था। हम तो पराधीन भारत में पैदा हुए, क्योंकि सन 47 में देश आज़ाद हुआ और सन 1938 में हमारा जन्म हुआ। तो उस समय पढ़ाई की क्या स्थिति थी, शिक्षा की? जो मतलब आज आप शिक्षक पद से रिटायर हो चुके हैं, तो उस समय पढ़ाई की, उस पर पढ़ाई की मतलब अधिकतर इससे पहले उर्दू भाषा ज़्यादा प्रचलित थी देश के अंदर। उर्दू अंग्रेजी और कहना चाहिए हिंदी की भी थी, लेकिन हिंदी इतनी नहीं थी। उसके बाद में हिंदी चली, अंग्रेजी पढ़ाई आती थी। तो अधिकतर मुख्यतः मतलब उर्दू का और कहना चाहिए अंग्रेजी का बाहुल्य था। हाँ जी सर, ये कहना चाह रहे हैं कि आज के युग में मतलब जो लोग बच्चे हैं वो बीएड कर लेते हैं, मगर फिर भी पहले की पढ़ाई में आज की पढ़ाई में क्या अंतर है आपको? बहुत अंतर है। पहले की पढ़ाई में एक तो पहले गुरु शिष्य परंपरा बड़ी उचित थी। शिष्य अपने गुरु का सम्मान करता था और गुरु भी शिष्य को अपने पुत्र के समान मानता था। इसलिए वो जो पहले वेतन था नहीं इतना, केवल सम्मान था। छात्र मतलब गुरु को बड़ा सम्मान देता था। इसलिए गुरु भी मतलब कहना चाहिए पुत्र की तरह उसको सारा ज्ञान उसको उड़ेल देता था उसके हृदय में, अर्थात पूरा ज्ञान कराता था। आज के युग में मतलब यानी शिक्षक और शिक्षार्थी आज के मतलब बड़ा अंतर आ गया है, क्योंकि आज का शिक्षक मानी शिष्य को फ्रेंड मित्र के हिसाब से पढ़ाता है, शिष्य के हिसाब से नहीं। और शिष्य भी जो है अपने गुरु को मतलब यानी गुरु रूप में देख करके उसको मतलब दूसरे रूप में देखता है। तो इसलिए जब गुरु और शिष्य के भीतरी भाव नहीं मान रहे हैं, गुरु शिष्य की परंपरा को नहीं समझ रहे हैं, ना शिष्य गुरु को समझ रहा है, ना गुरु शिष्य समझ रहा है, केवल वो मतलब थोड़ी देर के लिए अपना मान लेता है। गुरु मतलब गुरु के सामने वो अनैतिक कार्य करता रहता है। गुरु आज का गुरु भी मतलब भ्रष्ट हो गया है। गुरु भी भ्रष्ट है। हाँ, गुरु भ्रष्ट है। तो जब गुरु भ्रष्ट है तो शिष्य का भ्रष्ट है। इसमें जागरूकता आना चाहिए। प्रथम गुरु को मतलब अपने यानी जितने सचिर्तवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। मानी देखते हैं गुरु शिष्य सामने बीड़ी सिगरेट मदिरापान कर रहा है तो मतलब छात्र क्या करेगा? तो गुरु को ज्ञानवान और चरित्रवान होना चाहिए, तभी मतलब शिष्य और मतलब कहना चाहिए वो ज्ञानवान और चरित्रवान बने। ये आज के मतलब शिक्षा में बड़ी कमी इन दोनों चीज़ों की। इसलिए सबसे पहले गुरु को चरित्रवान ज्ञानवान अपने विषय के ठोस ज्ञान होना चाहिए तथा उसका चरित्र जो है बहुत दृढ़ होना चाहिए, तभी मतलब शिष्य पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, अन्यथा नहीं। सर जैसे आपकी जब उम्र लगभग 18 साल हो मतलब थी उस समय, तो आपके मन में कैसे आया कि मैं शिक्षक ही बनूं? मतलब और कई भी पद थे। ऐसा था, ये हमारे पिता की बड़ी कृपा थी हम पर। हमारे श्री पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मतलब हमारे ये पढ़ें। ऐसे तो हमारी बिजनेस पहले चली आ रही है, लेकिन हमारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मेरा पुत्र संस्कृत पढ़े। तो संस्कृत की विशेष रुचि थी, उसी वजह से मैं संस्कृत विद्यालय में मैंने प्रवेश लिया और वहाँ से मैंने संस्कृत से प्रथमा मध्यमा शास्त्रीय आचार्य करने के बाद
हमारे गुरुजी स्वर्गीय रघुवीर शंकरदास जो यहाँ के निवासी थे, वो हमारे परम गुरु रहे। उनकी कृपा से ही आज हमारे अंदर जो है ज्ञान है थोड़ा बहुत, वो सब उनकी परम कृपा है। और मैं संस्कृत विद्यालय में पढ़ा और वहाँ पढ़ाया भी। 31 साल मैंने वहाँ पढ़ाया भी। सर, आज के युग में जो बच्चे हैं वो संस्कृत क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे? संस्कृत मतलब अलग लोग उठा के रख दिया है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि देखिए, अर्थकरी विद्या, संस्कृत जो है वो एक आध्यात्मिक विषय की भाषा है। वो हमारे प्राचीन संस्कृत में मानी देखिए, विद्या दो तरीके है, परा अपरा। सा विद्या या विमुक्त है, हमारे यहाँ कहा गया वो विद्या जिससे मोक्ष मिले। तो संस्कृत महाराज जो है वो अधिकतर मतलब आध्यात्मिक बात तरफ जाता है, ईश्वर की तरफ जाता है, वो धन की तरफ मतलब कम जाता है। दूसरी यानी संस्कृत जो है अर्थकरी विद्या नहीं है, इसमें धन नहीं मिलता है। सर्विस में भी लगने पर उतना पैसा नहीं मिलता है जितना कि और मतलब विषयों वाले लगे हुए अध्यापक प्राप्त करते हैं। सर, पहले लोग कहते थे, मैंने देखा कि जो लोग 5वीं पास कर लेते थे वो टीचर बन जाते। आज बीएड एमएड करे हुए लोग घूम रहे, वो भी बेरोजगार। इसके बारे में क्या? इसके बारे में ये है कि मतलब उनको ठोस ज्ञान नहीं है। ये ठोस ज्ञान नहीं है। देखो, नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम या विद्यते। ज्ञान ठोस होगा तभी तो मतलब सर्विस मिलेगी। ज्ञान तो है नहीं। आजकल नकल की डिग्रियां मिल रही हैं, पैसे खर्च करके लोग मतलब घर पे डिग्रियां ले रहे हैं, तो ज्ञान तो है नहीं, डिग्री है केवल। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो सर्विस कहाँ से मिलेगी? ज्ञान और सर्विस उसी को मिलती है जिसके अंदर ज्ञान हो। अब भी मतलब ज्ञानवान ऐसी नहीं शून्यता नहीं है। जो ज्ञानवान छात्र या छात्राएं हैं वो अगर मतलब ज्ञान है तो फौरन सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको सर्विस मिल रही है। लेकिन जो पैसे खरीद डिग्री खरीद कर रहे हैं उनको कहाँ से मिलेगी सर्विस? वो मतलब वहाँ इंटरव्यू में साक्षात्कार जब होता है तो मुँह देखते रहते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो ठोस है, उसको सब कुछ मिल जाता है, सर्विस मिलती है। सर, आप कुछ 2 शब्दों में कुछ कह दीजिए चैनल के माध्यम से लोगों को, क्या अपील? क्या अपील? मतलब कुछ भी चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचा दीजिए कुछ। हाँ, मैं मतलब अपने समस्त भाई नगरवासियों, क्षेत्रवासियों तथा अपने राज्यवासियों तथा भारत के समस्त वासियों से ये निवेदन करूंगा कि जहाँ तक हो भाई परोपकार की भावना रखें, सहानुभूति भावना रखें और एक दूसरे से परस्पर मिले। और जहाँ तो अपने चरित्र ज्ञान के माध्यम से दूसरों का कल्याण करते रहें और परोपकार करते रहें, क्योंकि परहित सरस नहीं संग भाई, पर पीड़ा समझे दमाई। तो परहित परोपकार में जैसा हो, चाहे शारीरिक परोपकार हो चाहे मानसिक, सबके कल्याण में लगे और देश के लिए, देश की रक्षा के लिए हम लोग निरंतर तत्पर हैं। क्योंकि जिस देश में जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादि, क्योंकि वो माता जो जन्म देती है, जिस जन्मभूमि पर हम मतलब जन्म लेते हैं वो सुख से बढ़ती है। इसलिए हमको अपनी माता और हमें अपनी भारत माता, जिस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है, उसकी रक्षा के लिए हम निरंतर सभी लोग तत्पर रहे। बस अधिक न कह करके मैं सबके लिए कल्याण की भावना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। आप देख रहे थे डीके भारत न्यूज। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।